अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ईद की शान शीर खुरमा, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी बनता है। और ये ईद के मौके पे तो हर घर में बनता ही है। अब बहुत ही अच्छा बन करके बनता है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है, जिसमें मैंने काजू, पिस्ता, बादाम और यहाँ पे छुआड़ा हमने ले लिया है। सभी को हमने पहले 2 घंटा पहले फुला लिया था, जिसे फूलने के बाद ये आसानी से कट जाता है। और बादाम और पिस्ता का हमने छिलका उतार करके इसे काट लिया। ये काटने में बहुत आसान होता है फूलने देने के बाद। और कुछ किशमिश, हमने थोड़ी सी किशमिश ले लिया है। इधर हमने 200 ग्राम सेवई लिया है। ये भुना सेवई भी है, लेकिन इसे और भुनना भी हमें है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है भुनने के बाद। आपका वाइट सेवई हो या फिर भुना हुआ भी हो, लेकिन भुना है रोस्ट आपको सेवई को करना ही है। इधर मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है। दूध फुल फैट लीजिए। और हमने यहाँ पे दूध, जब भी हम ये शीर खुरमा बनाते हैं तो दूध हमेशा हम 1 दिन पहले इसे बॉईल करके रख देते हैं, दिन में 2 बार, सुबह शाम, जिससे इसका जो शीर खुरमा बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। बिना आप मावा डाले हुए, बिना कंडेंस मिल्क डाले हुए आप जब भी शीर खुरमा बनाएं तो दूध 1 दिन पहले लेकर के इसे उबाल करके आप इसे ठंडा रख करके करें फ्रिज में रख करके, ताकि इसे शीर खुरमा बहुत ही बेहतरीन बन करके तैयार होता है। अब इधर हमने एक पैन चढ़ाया है, उसमें 1 बड़ी चम्मच हमने घी डाल दिया है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे सभी को इसमें अब हम फ्राई कर देंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर देंगे। लो करके हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से पहले हमें फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने से शीर खुरमा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से फ्राई ज़रूर ड्राई फ्रूट्स को कर लें। इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। 1 मिनट हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब उसके बाद हमें किशमिश डालना है। किशमिश फ़ौरन नहीं डालना है, नहीं तो किशमिश फ़ौरन काला पड़ने लगता है, कलर चेंज हो जाता है फ़ौरन, इसीलिए किशमिश को बाद में डालेंगे। अब कुछ सेकंड इसे भी फ्राई कर लेंगे हम। फ्राई करने के बाद अब हम ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। 1 मिनट में हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया। अब उसी पैन में हमें सेवई को भूनना है, तो फिर हमने उसमें 1 बड़ी चम्मच घी ले लिया है। घी डालने के बाद जब घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हमने जो सेवई लिया है यहाँ पे, इसे अब हम डाल देंगे। सेवई हम डाल के गैस के फ्लेम को यहाँ पे लो करके अब इसे अच्छी तरह से हमें भुनना है, कलर चेंज होने तक। इसका थोड़ी खुशबू आने लगती है भूनते भूनते, बहुत अच्छा सा। देखिए इस तरह का हमें सेवई को भून करके तैयार करना है। हमारा सेवई अच्छे से भुन गया है। अब इसे भी उतार लेंगे। अब हमने जो 2.5 लीटर दूध लिया है, मैंने 200 ग्राम के लिए, 200 सेवई के लिए 2.5 लीटर दूध लिया। जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा दूध में, तब हमने इसमें कुछ छोटी इलायची हमें यहाँ पे डाल देंगे। इसका मुंह खोल कर हमें इस तरह से तोड़ करके हम डाल रहे हैं। आपके पास इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। अब 1 कप हमने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। चीनी टेस्ट के बाद और हम डालेंगे। अभी हमने 1 कप डाला है। अब इसे हम चीनी डिज़ोल्व इसमें हमें कर लेना है अच्छी तरह से। जब हमने अब डिज़ोल्व होने के बाद वो भुना सेवई हमने इसमें डाल दिया है। जो वीडियो हमारा क्लिप इसमें छूट गया है, दिखा नहीं पाए हम इसमें सेवई को डालते हुए, हमने भुना हुआ सेवई को रोस्ट जो हमने किया था उसे इसमें अब डाल दिया है। और अच्छी तरह से अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। अब हम हाई फ्लेम पे ही इसे हमें उबालना है। आधा कप चीनी हमने और डाला है। थोड़ा मीठा और कम था, इसीलिए हमने इसमें डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से पहले चला लेंगे। चलाने के बाद इसे हम इसी तरह से पकाते रहेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था, इसी को सभी को डाल देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम रख ले रहे हैं, बाकी को हम सब डाल दे रहे हैं इसमें। डालने के बाद अब इसी तरह से हमें शीर खुरमा को अच्छी तरह से पकाना है, बॉईल करना है। दूध हमारा अच्छी और गाढ़ा होने तक इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाते रहना, ताकि नीचे ये सटे नहीं। इस तरह से हमें शीर खुरमा को पकाना है। देखिए इस तरह से हमने बॉईल आने दिया है। 10 मिनट तक हम इसी तरह से पकाते रहेंगे, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाए। इसी तरह से हमें चलाते हुए पकाना है। अब हमने देखिए इस तरह का ये जब रहेगा, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर और भी थिक हो जाता है एकदम फ्रिज में रखने के बाद। अब इस तरह का हो गया तो हम अब गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। देखिए इस तरह का हमें बस रखना है, क्योंकि ये फिर और गाढ़ा हो जाएगा। हमें शीर खुरमा बस इसी तरह का रखना है। अब इसे हमें ठंडा होने देंगे। ठंडा जब पूरी तरह से हो जाएगा तो इसे अब हम बॉल में सर्व करके निकाल के दिखा रहे हैं डिश आउट करके। देखिए अब हम सभी को डाल देंगे।
ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स जो बचा के रखा था उसे भी अब इसमें हम डाल दे रहे हैं। डालने के बाद देखिए हमारा शीरखुरमा कितना बेहतरीन सा बन करके तैयार हो गया। इसे आप फ्रीज़ में रख दें। फ्रीज़ में रखने के बाद जब सर्व करना हो ठंडा ठंडा सर्व करें। किसी को भी खाने वाले को तो बहुत ही पसंद आएगा ये शीरखुरमा। एक बार मेरे तरीके से आप बनाएं, इस तरह से आपको बहुत पसंद आएगा।